बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम सुबह दरख्शां और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां इल्म व आगही से मुताल्लिक़, अमल की तशवीक़ से मुताल्लिक़ हमारी कोशिश आपको ऐसी मालूमात फ़राहम की जाएँ, ऐसी आगही दी जाए कि जो हमें दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के गुर भी सिखाए, सलीके करीने सिखाए और आखिरत में भी कामयाबी के। नाज़रीन, आजकल की दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया कहा जाता है। हमेशा हर दौर को कोई नाम दिया गया, कोई इंडस्ट्रियल दौर रहा, कोई खलाई टेक्नोलॉजी का दौर रहा, किसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहा गया, कंप्यूटर का दौर तो कहा जाता ही रहा। लेकिन आजकल एक इस्तिलाह, एक टर्मिनोलॉजी जो राइज है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। पहल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये समझा जाता था मसनूई ज़हानत की बड़े प्रोफेशनल्स के लिए है और यूनिवर्सिटी लेवल और शायद एमफिल और पीएचडी लेवल्स पर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ कि मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल और उसकी ज़रूरत अब तो शायद प्राइमरी लेवल की एजुकेशन में भी आ गई है या आ रही है। और मौजूदा दुनिया इंटेलिजेंस की दुनिया है, खा वो नेचुरल इंटेलिजेंस हो, खा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अभी भी मौजूदा दौर में भी ऐसे मौजज़े बर्पा किए हैं कि अब आम आदमी भी इस इस्तिलाह से न सिर्फ वाकिफ़ होता जा रहा है बल्कि इसे यूज़ कर रहा है। तो हमने सोचा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमने पहले भी एक दो प्रोग्राम किए थे कि आज हम कैसा प्रोग्राम करें कि जिसमें ये देखें कि आम आदमी की ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या अमल दखल हो गया है और वो लोग के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मसनूई ज़हानत से वाकिफ़ हैं उनमें, और जो नहीं वाकिफ़ उनमें अब मौजूदा ज़िंदगी या मुस्तक़बिल में क्या फ़र्क आएगा। इसे बताने के लिए, इस बात को समझाने के लिए हमने दो ऐसी शख्सियात का इंतख़ाब किया है जो हमारे मुल्क में इस शोबे की नामवर पर्सनैलिटीज़ हैं और इस शोबे को खूब समझते हैं। न सिर्फ समझते हैं बल्कि पढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब मौजूद हैं। आप डीन ऑफ फैकल्टी हैं, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग साइंसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयर यूनिवर्सिटी में, और एप्रोप्रिएट शख्सियत हैं इस मौजू, इस टॉपिक, इस प्रोफेशन के लिहाज से। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। प्रोफेशनल लोग हैं आप और इंतहाई मसरूफ़ियत में से आप वक्त निकालते हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली। आप इकरा यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और यही शोबा है आपका भी। पहले भी तशरीफ़ लाते हैं आप हमारे प्रोग्राम में। दोनों शख्सियात को खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, आपसे शुरू करते हैं। हमेशा प्रोग्राम का आगाज़ तो उस शोबे के तारुफ़ से ही होता है। पहले भी आप तशरीफ़ लाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत के बारे में आपने बताया है कि आप बहुत मुख्तसर एक मरतबा फिर बता दीजिए। और फिर असल क्वेश्चन ये है कि आम आदमी को क्यों ज़रूरत है कि वो मसनूई ज़हानत के बारे में जाने, एक बात, और फिर आपसे भी और प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब से भी पूछेंगे कि उसे इस्तेमाल करें। फरमाइएगा डॉक्टर मेहदी हसन साहब। जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आब्दी साहब और आपके नाजरीन को गुड मॉर्निंग। आब्दी साहब, आपने ये जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत, इसको यूज़ करना और इसका एक कॉमन मैन के लिए क्या है, इसके लिए उसकी यूटिलाइजेशन है या उसकी यूटिलिटी है। उसके रिलेटेड सबसे पहले तो मैं जो एआई है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कॉमन मैन के लिए बिल्कुल सिंपली मैं उसको डिफाइन कर दूंगा जी ताकि जी, नाजरीन आपके इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि सही। भी इसका मीनिंग क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एक सॉफ्टवेयर है, यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो थिंक करता है, यानी जो सोच सकता है, जो लर्न कर सकता है, जो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, यानी फैसला भी कर सकता है। सो बजाय इसके कि वो इफ एल्स रूल्स, रिजिड रूल्स को फॉलो करते हुए वो चलता जाए, तो इसमें आप लर्न करने की, थिंकिंग की और डिसीजन मेकिंग की इसमें पावर आ गई। अब आम आदमी इसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है? इसको अगर आम जिस तरह देखे टेक्नोलॉजी है,
टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव नेगेटिव यूज हर जगह है और हर दौर में रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इसको पॉजिटिव यूज करते हुए अगर हम इसमें जो हमारे डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से मैं आपको एक की तरफ इशारा करता हूँ, फिर जी आगे जी चलकर हम उसको फर्दर जी चलकर जी, डिस्कस ज़रूर करेंगे। ज़रूर ज़रूर। जी, यूजुअली आप देखते हैं सर कि हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट आता है, आप देखें हमारे जो पाकिस्तान है इसमें जो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी जो हमारे जो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन है, वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में। और स- हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनको इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लैंग्वेज है वो शायद मुश्किल होती है उसको अंडरस्टैंड करने में, उसके मीनिंग में। सही। सो आप क्या करें, आपके पास लेट्स सपोज कोई डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई, आपने पिक्चर बनाकर आप क्या करें, एआई को दे दें, उसे कहें मुझे ये ट्रांसलेट करके मुझे मुझे समझा दे। या तो आप उसको यानी वॉइस की फॉर्मेट में आपको ट्रांसलेट करके उसको आवाज़ की फॉर्मेट में भी आपको दे सकता है और टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी दे सकता है, जी जी। उसको आपके लिए समराइज कर सकता है। सो अब आप देखें कितना आप एक एक डिफिकल्ट था कोई एक डॉक्यूमेंट को जस्ट पूरे को रीड करना और उसके बाद फिर उसको जाकर समझना और उसको उससे मीनिंग वहां से लेना। सो मैं जस्ट एक एग्जांपल देकर फिर आपकी तरफ आता हूँ। मैं जी एक जी। और एग्जांपल दूंगा। यूजुअली आप देखते हैं, सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनीज भी देखते हैं, या कोई इंश्योरेंस कंपनीज भी है उनकी, या बैंक में आप जाएं अकाउंट खुलवाने के लिए जाएं, उनका एक लंबा चौड़ा फॉर्म है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वो शायद हम पूरे पढ़ भी ना सकें। सही। और उसमें ये कि आप उसकी जस्ट पिक्चर बनाएं सही। और एआई को दे दें, हम्म। उसे कहें मुझे ये पूरा अंडरस्टैंड कर दे, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक देखें मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। वाह वाह, सो बहुत। हम्म। विद इन सेकेंड्स आप इतना लेंथी डॉक्यूमेंट आपको वो समझा भी देगा, और आपको वो ट्रांसलेट करना है तो वो भी कर देगा, और आपने उससे कोई एडवाइस लेनी है तो वो भी आपको देगा वाह बेस्ड ऑन योर पर्सनल, जो भी आप उसको क्वेरी करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब डॉक्टर साहब, कितने अच्छे और आसान तरीके से आपने समझाया। प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब, डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने तो एक समझे आम आदमी के लिए एक पूरा जहान खोल दिया है। एक आम इंसान की ज़िंदगी में ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हुआ करती थीं और अभी भी हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, कोई फॉर्म है वो समझ नहीं आ रहा, कोई दफ्तरी फॉर्म भरना है, कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको समझना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत वाक़यान आसान कर दिया। ख़ुद मैंने भी शुरू में जब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स यूज़ किए तो उस वक्त इतनी बड़ी नेमत उसे समझा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, शायद 6 महीने साल पुरानी बात है, लेकिन अब हम उसे ऐसा यूज़ करते हैं। ये इस प्रोग्राम ही की मिसाल ले लीजिए कि अब ये हमारा शोबा तो नहीं है जैसे आपका है, तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई आर्टिकल, कोई बुक मैंने एक टूल में दी और कहा कि मैंने बड़े लायक फाइक प्रोफेसर्स के सामने बैठना है, तो भाई मुझे कोई सवाल बना दें, मुझे बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं क्या पूछूं। तो उन्होंने मुझे इतने अच्छे सवाल बना के दिए कि अब मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बैठा हूं कि दोनों प्रोफेसर साहिबान से मैं सवालात करूंगा। तो ये इतनी आसानियां आती जा रही हैं इंसान की ज़िंदगी में। फरमाइएगा डॉक्टर साहब। जी, थैंक यू अब्दी साहब, आपका भी और आपके प्रोड्यूसर साहब का भी, आपने हमें बुलाया, और आपके नाजरीन का भी, उनको भी सुबह बखैर। अच्छा, आपने जो अभी यही जो बात हमारी चल रही है कि आम आदमी इसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो बड़ी सिंपल सी एक और एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ। जैसे डॉक्टर मेहदी साहब ने आपको डॉक्यूमेंट रीडिंग की बात बताई कि कैसे आप फ्यू सेकंड्स के अंदर अंडरस्टैंड कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। तो अब मैं देखता हूँ कि एक आम आदमी जो है, जिसको बिल्कुल कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करना भी नहीं आता, उसको उसकी इतनी समझ भी नहीं है, लेकिन जब उसको हम कहें कि आपने यहाँ से ट्रैवल करना है किसी कम्प्लेक्स, जो एक शहर का नक्शा है जिसमें बहुत सी गलियाँ हैं, सड़कें हैं, और वहाँ एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, तो वो किस तरह क्विकली वहाँ पहुँच सकता है, तो वो फ़ौरन गूगल पे जाता है, गूगल मैप खोलता है या एप्पल मैप खोलता है, और उसमें वो अपना जो
ट्रैवल प्लान है वो बनाना शुरू कर देता है, और फ़ौरन उसके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि कहाँ पे ट्रैफिक का डिले है, कहाँ ट्रैफिक इस वक्त फंसी हुई है, या हम्म। कहाँ पे इस रूट से जाएंगे तो आप स्लो जाएंगे, इतना टाइम लगेगा, अगर अल्टरनेट जिसका ये है, इतने इस रूट को अपनाते हैं तो ये टाइम लगेगा, और इस टाइम पे आप पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से वो अपना ट्रैवल जो है वो फ्यू सेकंड के अंदर प्लान कर लेते हैं। यानी वो आदमी है, आम आदमी, जिसको बिल्कुल पता नहीं कंप्यूटर के पीछे क्या हो रहा है, कैसे ये सारी वर्किंग हो रही है, लेकिन उसका इस्तेमाल इस आसान तरीके से, राइड बुक करानी है उसने साथ ही उस ट्रैवल प्लान के साथ, तो वो देख लेता है कि मुझे कितने कास्ट इस पे आएगी, तो उसके लिए वो फौरन कोई उस वक्त जो कंपनी जो हमारी चल रही हैं इस वक्त, जैसे पहले उबर होती थी, क्रीम, आजकल दूसरी हैं, तो वो वहाँ पे उनको बुक करता है, और फौरन उसी वक्त उसको पता चल जाता है कि मैंने वो झगड़ा वो है ही नहीं जो पहले होता था कि मैंने इतने पैसे आपसे तय किए थे, आप इतने दे रहा हूँ, जी जी आप जी। इतने मांग रहे हैं। वो सही। पहले से तय हो जाता है, पहले से आपको पता है कि मैंने कौन सी किस लेवल की राइड जो है वो सही। बुक करनी है। यानी वो मुझे बहुत ही अच्छी किस्म की गाड़ी बुक करनी है तो उसके प्राइस अलग हैं, अगर दरमियानी सी है या मोटर बाइक करना है, जो भी आपका बाइक का है उसको करना है, तो वो जितने आपकी रेंज है, जितना आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, वो आप इमीजिएट मतलब बड़ी आसानी के साथ इन सारी चीज़ों को प्लान कर लेते हैं। वाह, तो ये बहुत सारा खूब। कमाल, ये सारा जो उसका टाइम सेविंग हुई है, उसकी मनी सेविंग हुई है, उसका जो क्विकली पहुंचना वहां पे अपने डेस्टिनेशन पे, राइड को अपने घर के ऊपर फौरन बुक कराना बैठे बैठे, पहले आप बाहर निकलते थे, मेन जगह पे जाते, वहां टैक्सी को हायर करते, फिर जाते, घर पे बैठे ही सारी चीजें आप कर रहे हैं। तो ये सारा कमाल एआई का ही है सर। जी, तो बहुत आजकल, बहुत जी खूब, जी बहुत खूब। डॉक्टर जी साहब, डॉक्टर मेहदी हसन साहब, अभी जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले तो मेरे क्वेश्चन का अंदाज़ कुछ ऐसा था कि आम आदमी से कैसे इस्तेमाल करें, लेकिन अब आप दोनों इसी शोबे के माहिरीन ने ये बताया कि हम तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये राइड की बात हुई, मैप की बात हुई, और इसी तरह, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे बैरियर होते हैं जो बाज़-औक़ात इंसान जो है वो उनको तोड़ नहीं पाता, क्रॉस नहीं कर पाता। मसलन मैंने अभी भी देखा है कि बहुत से लोग, उनके पास बहुत अच्छा फ़ोन होता है, लेकिन वो अभी भी मैप नहीं लगाते कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी भी वो गाड़ी रोक कर पूछते रहते हैं राहगीरों से कि इधर जाना है, इधर जाना है। तो कुछ बैरियर बहरहाल एक ज़हनी बैरियर हैं, उनको आम आदमी कैसे तोड़े? जी, डॉक्टर मेहदी हसन साहब। सर बहुत अच्छा सवाल है अब्दी साहब आपका। हुँ। सर इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, अडॉप्टेबिलिटी एंड जी। एक्सेप्टेबिलिटी। जी, जी, जी। सो अब इसमें जो कॉमन मैन है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर उसके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब इवन कि मैं कहता हूँ सरवाइव करना मुश्किल है। मैं आगे कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। जी, जी, जी। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हमारे पास कोई गैजेट अवेलेबल है, उसमें एआई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जी, जी। जो कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कॉमन यूज़ की है ना, यानी जितना हम हमें एक आम आदमी को रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट उसकी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। सही, सो सही। अगर वो यूज़ नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये कि उस वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा और उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। सो बिल्कुल अब सही। आप ये देख लें, जिस तरह मैं और आप हम बैठे हुए हैं ऑनलाइन है, डॉक्टर प्रोफेसर सफदर साहब हमारे साथ हैं। सो अब देखिए, हमें फील नहीं हो रहा कि हम कोई कोई सेपरेटली कोई दूर बिल्कुल, बैठे हुए हैं, हमें बिल्कुल। ऐसे लग रहा है जैसे हम एक ही जगह पर बैठे बिल्कुल हुए हैं। सही है, सो बिल्कुल सही है। जी, सो एक्सेप्टेबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी ये चीज़ें हमें करना होंगी, और इसको इसका पॉजिटिव यूज़ करते हुए, इसको मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूंगा। जी, जी। मेरे जो बच्चे हैं अभी तकरीबन कोई 6 इयर्स के करीब हैं। सो उनको अभी से, यानी जब वो लेट्स सपोज उनको यूज़ करना हो, उनके साथ मैं अपने साथ ही उनको यूटिलाइज कराता हूँ, इंडिपेंडेंटली नहीं देता। सो उन्हें कहता हूँ भाई आप अब जो एआई है उसको आप कमांड दें, बोल कर कमांड दें, और उन्हें कहें आपको ये सर्च करके दे, सर वो इमीडिएटली कर लेते हैं। सो इसका मतलब ये कि अब हमारे किड्स में तो माशाल्लाह जो बच्चे हैं हमारे, जो स्कूल गोइंग हैं या कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो इसका बहुत इफेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इफेक्टिव के साथ मैं इसको कहूँगा कि इसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ भी हो। मतलब इसका इस पर, जी, इस पर हम ब्लाइंडली ट्रस्ट भी ना करें, यानी जो कुछ भी वो दे दे, आंसर दे दे, हम कहें बस यही सब कुछ ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम इस पर
हम इस पर 100% रिलाई ना करें, ब्लाइंडली सही। ट्रस्ट ना करें। जी जी। हमें जो भी वो ऑप्शन दे रहा है, हमें हमारा बैकग्राउंड नॉलेज या हमारा डोमेन नॉलेज इतना होना चाहिए कि हम उसको वेरीफाई कर सकें, हम उसको फिर एक्सेप्ट कर सकें। यानी आप फरमा रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए बहरहाल एक नेचुरल इंटेलिजेंस की हमेशा ज़रूरत रहेगी। सर उसके बगैर मुश्किल है कि हम उसको वेरीफाई कर सकें। मैं सही। आगे कुछ आपको चलकर प्रोग्राम में एग्जांपल्स भी दूंगा जी जी। जहां पर ह्यूमन सुपर इंटेलिजेंस है, जी जी जी। ह्यूमन को रीच नहीं कर पाया। सो ह्यूमन जब तक वो वेरीफाई नहीं कर देगा कि भाई हाँ ये जो कह रहा है ये ठीक है, ये अच्छा, एक्सेप्टेबल है ये या बड़ा नहीं है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, वक्फे से कबल आप फरमा रहे थे कि जब भी मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करें तो एक कॉमन सेंस, एक नेचुरल इंटेलिजेंस, और वो तो बहरहाल इस्तेमाल करनी ही होगी। आप दोनों साहिबान से अभी मज़ीद कुछ दिलचस्पी के लिए जानना चाहेंगे कि आम शख्स, हम जो प्रोफेशनल नहीं हैं लेकिन हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अभी तो और ना जाने क्या क्या गैजेट्स आ गए हैं, हम क्यों बेहतर तरीके से इन्हें यूज़ करें? अगर ना यूज़ करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? कुछ थोड़ी और दिलचस्प मिसालें मैं चाहूँगा ताकि हमें तशवीक हो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और अपनी माशरती ज़िंदगी में, मुआशी ज़िंदगी में, फ़ाइनेंशियल हवाले से, खुशहाली के हवाले से हम इसको इस्तेमाल कर सकें इस टेक्नोलॉजी को। जी, पहले डॉक्टर मेहदी हसन साहब। जी जी, थैंक यू सर। सर देखिए, एक आम जो कॉमन पर्सन है, आपने कहा इन केस अगर वो इसको यूटिलाइज ना करे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो होपफुली उससे बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल हमने कहीं ट्रैवल करना है, लेट्स सपोज किसी आउट ऑफ सिटी करना है या आउट ऑफ कंट्री हमने करना है ट्रैवल। सो हम एआई से हेल्प नहीं ले रहे। हम क्या करेंगे, हम वहाँ जाकर पहुँचेंगे, पहुँचकर हम जाकर कोई देखेंगे कि भाई किससे पूछेंगे भाई कहाँ यहाँ पर होटल्स कहाँ हैं, हमारी जो बजट रेंज है वो ये है, इसके अकॉर्डिंगली हमें कहाँ कहाँ सूटेबल जो लिविंग एरियाज हैं वो हमें मिल सकते हैं, जहाँ पर लेट्स सपोज हम 2-3 डेज या जो भी वट एवर द ड्यूरेशन इज हम स्पेंड कर सकें। सो इससे पहले एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है कि वाई नॉट के हम एआई से पूछें कि भी फलां जगह मैं जाना चाह रहा हूँ, मेरी बजट की ये रिक्वायरमेंट है, मुझे उस जगह के कुछ जो जो लेट्स सपोज जो बजट के कंस्ट्रेंट के इनसाइड रहते हुए मुझे क्या करें, वो कोई कोई होटल फाइंड कर दे। सो सर, लेस देन 5 मिनट्स आपको वो इतनी ज़्यादा ऑप्शन दे देगा विद एवरीथिंग। रूम का रेंट कितना होगा, उसमें फैसिलिटीज़ कौन सी है, उसके नियरेस्ट जो एरियाज हैं, जो स्पॉट हैं या जो टूरिस्ट अट्रैक्शन एरियाज हैं वो कौन से हैं, आपका ट्रैवल डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम एयरपोर्ट टू लेट्स सपोज जो डेस्टिनेशन है, उसको कौन कौन से जो 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 मेट्रो स्टेशन है या जो ऊबॉन या लेट्स सपोज जो हम कहते हैं अंडरग्राउंड कोई ट्रेन वगैरह वो। सो आपको वो विद इन 10 मिनट्स यहाँ बैठे हुए आप पूरी सर्वे करके जा सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल। जब आप जाएंगे यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। सो बिल्कुल अब सही। उसका एक और मैं एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको दोबारा आप क्वेश्चन सर सफदर से पूछिएगा। जी जी जी। सर मैं आपको एक और कॉमन मैन, हमारे मुल्क में देखिए बहुत सारे लोग अप्रॉक्सीमेटली 50% एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, हम्म। डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। हम्म। सो अब एक 4G यानी नेटवर्क तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, मोबाइल फ़ोन उसके पास है। और अब उसकी लेट्स सपोज जो क्रॉप है, कोई भी क्रॉप है, कॉटन की है या राइस की है या कोई भी है, या अगर उसने कोई फ्रूट्स के ट्रीज वगैरह लगाए हुए हैं वट एवर। सो वो क्या करेगा, अगर उसमें कोई कोई इशू उसको नजर आ गया कि भी इसकी जो ग्रोथ है वो ठीक नहीं है या लेट्स सपोज इसका जो टेक्सचर है ठीक नहीं है, जस्ट सही। क्या करे, इमेजेस बनाकर या वीडियो बनाकर एआई को दे दे और एआई से कह भी ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी ये क्रॉप है, क्रॉप भी इवन आइडेंटिफाई कर लेता है, जी जी मेरी जी। ये क्रॉप है, इसमें बताएं मुझे कौन कौन सी इसमें जो डिजीज है या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। वो आपको सर इमीडिएटली आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट की बात हो रही है, आपकी ये बिल्कुल। जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, जी तो जी जी। आपको वो दे देगा कि भाई आपकी क्रॉप की ये प्रॉब्लम्स हैं। सो जी जी अब जी। आप जो है ना किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट होकर आप उससे फर्दर वाह। गाइडलाइन ले सकते अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत आपने एग्जांपल दी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब से पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा आप स्कोप अगर वाइड करें और जो हम आम लोग हैं वो इसके स्कोप को जान सकें
कि डॉक्टर साहब ने एग्रीकल्चर की मिसाल दी, सेहत का शोबा है, तालीम का शोबा है, टूरिज़म है, ये जितने शोबे हैं अब इनमें कितना स्कोप हो गया है। मसलन मैं ये देखता हूँ कि मुझे खुदा न खास्ता कोई ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं बीमारी के हवाले से, तो मैं कितना रिलाई एआई पे करूँ कि मैं वो सिम्टम्स दूँ और वो मुझे बताए कि अब आप इस स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, या मैं अपना एक बैकग्राउंड दूँ कि मेरा इस वक्त ये तालीमी बैकग्राउंड है लेकिन मुझे कोई अपने शोबे से मुतालिक जॉब नज़र नहीं आ रही, तो मैं अब मज़ीद क्या कोर्स करूं। क्या इस तरीके की भी प्रोफेशनल और बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम मदद ले सकते हैं? फरमाइएगा प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब। जी जी बिल्कुल अफ्ती साहब, ले सकते हैं हम, और इसी के लिए बहुत सारे अब मॉडल्स अवेलेबल हैं इन सारी चीज़ों के लिए, और लोग हेल्प ले भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो अभी पहले भी आपने कहा था कि आपने इन पे राय कैसे करना है, पर्टिकुलरली जो अगर हेल्थ के शोबे की बात करें तो उसमें आपको वो इंफॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है, मसलन आजकल लोग ये क्या कर रहे होते हैं कि कोई सिम्टम्स आए तो आपने एआई से पूछना शुरू किया कि इसके ऊपर कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो मैं ले सकता हूँ, तो वो ढेर सारी मेडिसिन जो है जो रिकमेंड करेगा कौन सी मेडिसिन इसके लिए सूटेबल है। तो वो लोग जो है वो लेके बाद दफ़ा शुरू कर ले, तो ये भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये सेहत के हवाले से बात है। सही हाँ, सही। वहाँ से इंफॉर्मेशन ले लें बेसिक, और जो आप रेलिवेंट जो प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर साहब हैं जी जी। और साहिब हैं, उनके साथ आप मिलें, उनको उनसे लें पहले, ये डॉक्टर और साहब फिर उस आपने पे। बड़ी अच्छी बात की कि किसी भी शोबे के स्पेशलिस्ट से हम बेनियाज नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अब हम खुद हर चीज़ के एक्सपर्ट हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक बैकग्राउंड बनाएं या उससे मदद लें। जी डॉक्टर साहब। यस, उससे मदद लें। तो इसलिए ये जो आता है इस तरीके से कि आप सिम्टम्स दें, जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि कुछ इस तरह की डिजीज़ आपको हो रही है या है, और इसके लिए ये आपके प्रिकॉशंस करनी है, वो मिलने से पहले आप कर सकते हैं। लेकिन डोज की मिकदार कितनी चाहिए, उसकी कितनी पोटेंसी की दवाई आपको मिलनी है, किस तरह का ट्रीटमेंट चलना है, तो वो आप मिलें अपने रेगुलरली अपने जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ। ये तो हेल्थ का शोबा हो गया। इसी तरह आपके बिजनेस की तरफ अगर आ जाते हैं, बैंकिंग के पर्टिकुलरली तरफ आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बड़े केयरफुली अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना है। आपने आपको जैसे आप कह रहे थे कि इसके इस्तेमाल करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, प्रिकॉशंस कौन सी हमारी होनी चाहिए। मिसाल तो आपका पिन कोड है, वो आप शेयर नहीं करें, पासवर्ड आपका जो है जिसे कहते हैं वो नहीं करें शेयर। इसी तरह आपके जो आपका आईडी नंबर है, नेशनल आईडी कार्ड का नंबर है, वो शेयर ना करें। अपना होम एड्रेस जो है वो शेयर ना करें। और इस तरह की जो जो भी सेंसिटिव जो आपकी इंफॉर्मेशन है आपकी पर्सनल, वो कम से कम जो है वो हमें जो है वो शेयर करनी ज़रूर, जहाँ है वहाँ तो है, अदरवाइज नहीं। मिसाल तौर पे अगर आप एआई से पूछना चाह रहे हैं कुछ चीज़, मिसाल तौर पे आप एक ईमेल लिखवाना चाह रहे हैं, तो बजाय आके वो पर्सनल नाम, एक्चुअल नाम आप अपना लिखें, वहाँ पे आप एक्स वाई जेड लिखते हैं कि एक्स वाई कंपनी में के लिए आप सीवी बनवाना चाह रहे हैं, तो वो आप उसके कंपनी का काम इस तरह का है और मैं इस तरह का सीवी जो है मुझे चाहिए, तो वो आपको उस तरीके से एआई बना के दे देगा। लेकिन आप एग्जैक्ट नेम अपना शो ना करें, अपने वो उस कंपनी का भी शो ना करें, क्योंकि ये जब भी आप कुछ चीज़ अपनी इंफॉर्मेशन आप देंगे ना एआई को, तो हम्म उसका ड्रॉबैक एक ये है कि उसको वो ट्रेन कर लेगा। जब वो हम्म उसको ट्रेन कर लेगा तो अगली दफ़ा जब कोई इन्फॉर्मेशन कोई और बंदा कोई पूछ रहा है, तो वो उसमें वो किसी न किसी वाले से किसी न किसी के पास जा सकती है, जो कि मिस यूज़ हो सकता है बाद में। तो हम्म इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है, बड़ी एहतियात के साथ एआई यूज़ करना है, तो बड़ी एहतियात के साथ करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ करना है, और जो रेलिवेंट लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करना है उसके अंदर। इस तरह बैंकिंग में फ्रॉड का है बड़ा आता है, फ्रॉड बहुत सारा हो रहे थे, तो ये एआई उसको भी डिटेक्ट करता है कि ये जो मिसाल तो एक ट्रांजैक्शन है, एक बंदा जो है वो हमेशा 10,000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकलवाता बैंक से। हम्म पिछले उसके एक महीने एक साल की ये उसकी हिस्ट्री है कि वो हर महीने या 15 दिन बाद 10,000 20,000 जो भी एक फिक्स अमाउंट है वो निकालते हैं, या आगे पीछे उसकी। लेकिन वो एकदम से 10 लाख की ट्रांजैक्शन कर दे तो वो लगेगा कि ये रियल है, वो फौरन डिटेक्ट एआई करेगा कि नहीं ये अनयूजुअल हो गया। और ये अनयूजुअल जो है वो फौरन इमीडिएटली वो बैंक की तरफ भी जाएगा, जो क्लाइंट है उसको भी वो मैसेज जाएगा, जगह जगह वो इंडिकेट हाईलाइट करेगा कि ये जो है ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुई है।
हो रही है या हो गई है, तो वो फौरन आप उसको डिटेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये यूज़ तो इसका बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन एहतियात के साथ। ये ये बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, क्योंकि आप तो दोनों शख्सियत का स्कोप बहुत वाइड है, और कौन कौन सी असिस्टेंट्स है या और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें आजकल एक आम शख्स को, आम प्रोफेशनल, आम तालिब इल्म, घरेलू ख़वातीन, जो ऐसे अहबाब के जो एक जनरल इंफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? जी आब्दी साहब, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हम्म। सर एआई का जो इस्तेमाल है, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, दैट्स एआई फॉर कॉमन मैन या कॉमन पर्सन। सो एआई को सर आप पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर लें, चाहे वो कोई घरेलू खातून है, चाहे वो कोई लेट्स सपोज कोई एजुकेशनिस्ट है, या कोई लेट्स सपोज आम जो कोई बिजनेस वगैरह कर रहा है वो। सो एआई का इफेक्टिव यूज़ वो कर सकते हैं, और उसमें अपनी लेट्स सपोज जिस तरह पहले मैं एग्जांपल दे चुका कि किसी का उसने ट्रिप प्लान करना है, या लेट्स सपोज जिस तरह प्रोफेसर सफदर साहब बता रहे थे कि भी कोई मेडिकल के रिलेटेड है, या कोई लॉ के रिलेटेड है। अब आजकल तो सर इतना हो गया है, हमारी माशाल्लाह हमारी जो लेडीज़ हैं वो भी बहुत एक्टिव हो गई हैं। सो वो भी जब भी लेट्स सपोज कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं बच्चों को लेकर, या कोई कोई विजिट करते हैं किसी जगह, सो वो होमवर्क करके जाते हैं। हम्म। और जब डॉक्टर जो रिकमेंड कर देता है, वही जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एआई को देते हैं, कहते हैं बताएं जी इसमें कोई अननेसेसरी मेडिसिन तो नहीं लिखी हुई। तो सही। इसका मतलब ये कि अब सारे लोग बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, क्योंकि सही। एआई आ गया है, ओपन है, यानी ऑलरेडी और इसने एआई ने बहुत ही ऑलरेडी एआई ने हमें बहुत सेंसिटाइज भी कर दिया है और हमें बहुत पावरफुल भी कर दिया है। सिर्फ हमारे इस प्रोग्राम में हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो कॉन्शियस हों, ये अवेयर हों कि हम एआई का यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी जी, इसमें सर जो एक इसमें टर्म यूज हम करते हैं हेल्यूसिनेशन की, हम्म। हेल्यूसिनेशन, या हम जिसको कहते हैं फेक फैक्ट्स। देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने मॉडल हैं, इनको नहीं आइडिया कि भाई ये न्यूज़ जो जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं वो फेक है या यानी जो ट्रस्ट वर्दी है। वो बेसिकली प्रिडिक्ट करते हैं, यानी उनकी प्रिडिक्शन होती है कि भाई इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आना है, इसके बाद कौन सा आना है, इसके बाद कौन सा, बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। ये बात बड़ी ज़रूरी है। सो बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो उसके पास अवेलेबल है, उसने उसके मुताबिक ही आंसर जनरेट करना है। सो हम्म। अब उसको क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है कि भी जो वो कह रहा है कि ऐसा तो नहीं है कोई फेक न्यूज़ या फेक फैक्ट को मैं एक एक्चुअल या एक फैक्ट बनाकर मैं किसी जगह जाकर प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दैट विल बी एम्बैरेसिंग, और बाद में उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस भी हो सकती हैं। सो हम्म। इसका बेटर यूज़ हम करना चाहें और हमें करना चाहिए, ताकि हम एम्पावर हों, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें। हेल्थ के रिलेटेड लेट्स सपोज किसी को ओबेसिटी है, तो वो एआई से पूछ सकता है भी मुझे लेट्स सपोज क्या क्या कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करनी चाहिए, बेस्ड ऑन द कंडीशंस। लेट्स सपोज उसको कुछ और सिम्टम्स हैं, डॉक्टर ने उसको मना किया हुआ है जाने से, आउटसाइड जाने से, दैट्स समथिंग एल्स, वो अच्छा भी अगर डॉक्टर उसको साहब, जो बता दें। आप बात फरमा रहे हैं, ये अगर मैं इसको एक आम आदमी के तौर पे लूँ तो देखिए, ये सिर्फ कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तो नहीं बात है। हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हम उससे पहले ये जानेंगे कि ये मुसन्निफ़ और मौलिफ़ राइटर इस शोबे में कितना महारत रखता है। इसने जो बुक लिखी है ये फ़ायदेमंद है, ये ऐसा तो नहीं है कि ये एक्सपर्ट नहीं है और उसने एक बुक लिख दी है, या उसको उस शोबे की या उस सब्जेक्ट की जिस पर वो बुक लिख रहा है या वो बोल रहा है उसकी कितनी नॉलेज है। तो ये तो हम बाकी चीज़ों में भी तो हमें ये करना होता है। तो ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही का कोई ड्रॉबैक नहीं है। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। जी सर, देखिए आप लेट्स सपोज आपने भी बुक की कि किसी पर्सन के बारे में आपने कहा, या कोई बुक के बारे में कहा। सर एआई ने आपके लिए लाइफ को बहुत ही मतलब आसान बना दिया। आप एआई को बताएं, वो बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पर अवेलेबल होगी, आपको बता देगा इस बुक के बारे में भी। ये इसको आप लेट्स सपोज 500 पेजेस की बुक है, आप इसको पढ़ें, इससे कुछ आपको मिलना है नहीं मिलना, आथर का बैकग्राउंड क्या है, उसका जो 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 लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है बेस्ड ऑन अवेलेबल फैक्ट्स, रिव्यूज,
और लोगों ने जो उसके रिलेटेड जो रेटिंग की है वो कितना है, वो सारी आपको फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। और बिल्कुल। हाँ, इसका इसका यूज आपने करना है, ताकि आप ऐसा ना हो आप उसको बस ब्लाइंडली आप उस पर ट्रस्ट करते रहें और फिर आप किसी जगह जाकर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका आप उसमें ट्रैप ना हो जाए। सो रिस्पॉन्सिबल यूज करें। सो कि कॉमन मैन के लिए तो मैं समझता हूँ एक ब्लेसिंग है। बेशक बेशक। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब, बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज, बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर वाकईन गुजारा नहीं है। हम बहुत पीछे रह जाएंगे या बहुत हैंडीकैप्ड हो जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किए बगैर। ये हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। जो मुहक्किकीन हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए तो हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे, उनके लिए तो बहुत ही नेसेसरी है। प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब, ये जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो एक और चीज़ आती है कि कहीं हम बहुत ज़्यादा सतही या बहुत ज़्यादा लेज़ी या बहुत ज़्यादा एक आम आदमी वो तो नहीं हो जाएगा कि वो मेहनत करना और थोड़ा डीप जाना छोड़ दे। क्योंकि मैंने देखा कई दफ़ा, मैंने ख़ुद भी अब जैसे कहा कि एक एआई का टूल है, तो उसमें एक बुक अपलोड की और उसे कहा कि भाई मुझे इस चैप्टर से मुतालिक जो है वो इसकी समरी दे दें या इसका बता दें इस चैप्टर में क्या है। तो अब इससे ये तो नहीं होगा कि हम जो जो डीप नॉलेज है उससे बिल्कुल जो है वो बेनियाज हो जाएंगे और बड़ा सतही सी कुछ चीज़ों की समरी और कुछ चीज़ों के बारे में जान के बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिलाई करेंगे। ये हम ज़ाहिर है आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं। बताइएगा प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब। जी, थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जो पहले ख़वातीन के बारे में आपने जी क्वेश्चन जी किया जी, उसको थोड़ा सा मैं उसमें ज़रूर एक ऐड ज़रूर ऑन करूँ, ज़रूर। फिर इसकी तरफ आते हैं। तो उसमें ख़वातीन का मैं आजकल अपने घर में भी और आगे पीछे देख रहा हूँ कि वो आजकल वॉइस सर्च जो है हम्म। उसकी मदद से वो बड़ा अच्छे तरीके से ना अपने घर की को अगर खाना बनाना है, कुछ करना, रेसिपी निकालनी है, तो वो यूट्यूब पे ऊपर जाते हैं, माइक्रोफोन का बटन प्रेस करते हैं हम्म और वो अपनी लैंग्वेज में, हाँ वो पंजाबी है, उर्दू है, पश्तो हम्म है हम्म या आपकी सिंधी है, कोई हम्म भी मादरी ज़बान है या कोई लोकल लैंग्वेज है, तो वो उसमें बोलते हैं और उनको वो कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, इसमें ये मैंने बनाना है, ये रेसिपी अपनी जो पूछनी होती है, तो वो थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे सेवरल वीडियोस जो हैं वो सामने आ जाती हैं उसी सही लैंग्वेज में और दूसरी लैंग्वेज में भी। सही। तो वहां से वो खवातीन फौरन कर ले, अच्छा घर का कोई इम्प्लाइज खराब होता है, कोई चीज़ खराब होती है, तो वो फौरन वहां पे बटन प्रेस करती हैं और पूछती हैं कि ये कैसे ठीक होगा। ऐसा ही तो है वो बिल्कुल। फौरन उनको पता चल जाता है कि खराबी है और यहाँ पे इस तरह ठीक हो, छोटी मोटी चीज़ होती है वो खुद भी कर लेती हैं, और नहीं तो फिर अपने जो रेलिवेंट उनको कहते हैं कि इनको ठीक करवा दें भैया, हाँ ये मसला हो गया। तो ये देखिए कितनी आसान हो गया है, और घरों में भी और ख़वातीन जो हैं इस वॉइस मैसेज, अच्छा इसी तरह जो आम आदमी है, अगर वो व्हाट्सअप यूज़ कर रहा है, ये इस एप्लीकेशन में टाइपिंग उसको आती नहीं है, तो वो जस्ट क्या करता है, माइक्रोफोन वाला जो बटन है उसको प्रेस करता है और वॉइस मैसेज छोड़ देती, हम्म। नोट देते हैं और वो फौरन उसी तरह चला जाता है आगे। तो ये एक बड़ी ख़वातीन के लिए भी और बाकी आम आदमी के लिए भी बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ये कि जो आम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, जिनको बिल्कुल लिखना पढ़ना भी नहीं आता, उनकी बात कर रहा हूँ। जी जी जी। वो तो इस तरह बात, जी सर। अब हम आते हैं वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो आपने किया है कि ये इंसान लेजी तो नहीं हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ये थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिसके लिए उसको एक्टिव भी रहना है, एक्टिव भी हैं, लेजीनेस थोड़ी सी आ जाती है, वो मैन टू मैन वेरी करता है कि हम्म। मैन की पर्सनैलिटी किस तरह की है, किस तरह का वो ग्रूम हुआ है, ट्यून हुए हुए हैं, तो उस तरीके से वो अपने आप को करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ये आ जाता है कि आप फिक्र नहीं करते, यानी आपका टाइम बच गया है, तो उस टाइम को कहीं आप और यूटिलाइज कर रहे हैं और आपको वो फिक्र नहीं है कि आपने ये काम प्लान करना था तो वो मुझे नहीं हो रहा, तो वो फौरन आपको पता है ये मैं कर लूँगा क्योंकि मेरे पास टूल्स हैं। मैं उनको मिसाल के तौर पे आजकल हम एक ऐप पे पिछले एक सेमेस्टर में हमारे यहाँ काम हो रहा था, लोग बच्चे लगे हुए थे उसमें बनाने के लिए, कि जो नाम उन्होंने रखा होता है ऐप का, शाही दाम। हम्म। यानी शाही दाम से मुराद ये है कि जो इस वक्त सब्जी फलों की कीमतें हैं इस वक्त मार्केट में, जी जी। उनके ऊपर एक ऐप बनाई जाए
कि लोग जो है वो पास्ट हिस्ट्री को देखते हैं, उनको पता हो कि आज इस एक फल है उसकी प्राइस यहाँ पे क्या है, लाहौर में क्या है, कराची में क्या है, और अब आगे वो बढ़ रहेगी कम होगी, वो भी प्रिडिक्ट करता है, और साथ वो भी बताता है कि पिछले दिनों क्या कौन सी प्राइस थी इसकी। और ये इस तरीके की वो ऐप, यानी अगर कोई बंदा अपना प्लान करना घर से निकलता है कि कितने पैसे लेके जाऊं मैं परचेजिंग के लिए, तो वो यहीं से, या आप कितने मुझे खत्म वहाँ इस्तेमाल करने हैं पैसे, तो घर से भी प्लान कर लेता है, ऐप को यूज करता है और देखता है कि मैं आजकल क्या प्राइस चल रही है मार्केट में उस दिन की ऑनलाइन, मैंने वो ऑनलाइन डेटा लेते हैं वहाँ सही। मार्केट जहाँ से ये होती है, इनकी प्राइस तय होती है, वहाँ से लेके वो उसमें अपलोड हो जाए करेगा, और साथ ही वो हर यूजर के पास वो इन्फॉर्मेशन चलेगी। तो वाह, इस तरह के लोग ये तो आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी। इससे मुझे मेरे जहन में आ रहा है कि अगर हम ये अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे डाटा दे दें कि कौन सी चीज़ किस वक्त साल के किस हिस्से में महंगी होती है और किस हिस्से में उसको ले लेना चाहिए ताकि हमें सस्ती मिल जाए, तो वो हमें याद ही नहीं रहती या ऐसा डाटा नहीं रख सकते, तो टूल में दें और वो ख़ुद हमें बता दें कि भाई ये खुद चीज़ इस बता वक्त। दें। जी जी जी। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह ये आप एक समोसा और पकौड़े बेचने वाला जो है ना, बेच उसकी अगर आप बात करें तो वो भी इसको बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है इन टूल्स को। वो अगर पूरे साल 2 साल 4 साल का डेटा इकट्ठा करे अपना, जो पीछे से वो करता आ रहा है, तो वो उसको पता होगा कि मैंने किस सीजन में मेरे जो ये चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। मिसाल तौर पे जब बारिश वगैरह होती है तो हमारे लोगों का पता है, ये मूड होता है कि चलो ये वो चाय और समोसे लाएं जी, गर्म पकौड़े खाते हैं। इसी तरह का रमज़ान शरीफ आता है, जब को हमारे इस तरह के जो त्यौहार आते हैं, मजहबी त्यौहार, तो वहाँ लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं, तो वो उन दिनों तो उनको पता होता है मेरी उस रोज़ की सेल कितनी है, मैंने कितनी सेल की, इन दिनों में कितनी सेल होती है, किन महीनों में मुझे मटेरियल ज़्यादा बनाना है, किस में कम, तो कब वो मटेरियल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से वो एक चीज़ें जो हैं लोग अब इस तरफ डेवलप कर रहे हैं आम आदमी के लिए, जी, यूज़ के ये लिए, कि वो बहुत प्लान बहुत करें। अहम बात, बहुत है। प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, एक और एस्पेक्ट में देख रहा था कि आपने एक तो बात की कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट किसी ज़बान में दें और उसे कहें कि भाई ये उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में, सिंधी में मुझे इसका तर्जुमा कर दो, वो ना सिर्फ कर देगा, बल्कि अगर आप कहेंगे नहीं भाई मुझे ये बोल भी दो, तो वो उसको बोल भी देगा। यानी इतनी सहूलियात अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमें आ रही हैं। और आप क्या समझते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारी आम लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेश कर रही है? सर बहुत शुक्रिया सर, आपका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो जो प्रीवियसली था भी हमारे लिए क्या कर सकता है, और दूसरा ये कि हम फर्दर उससे क्या चाहते हैं। जी जी। एक तो फ्यूचरिस्टिक होगा, वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि इसका फ्यूचर क्या है, लेकिन इस वक्त ये कि आम आदमी की सबसे पहले तो वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उन्हें वो डिफाइन करे कि उसको क्या चाहिए। जिस तरह अभी एक एग्जांपल डॉक्टर सफदर साहब भी बता रहे थे, और एग्जांपल लेट्स सपोज कि भी मेरे पास बजट इतना, एक छोटा सा बजट है या जो भी उसकी अमाउंट है, इसमें मैं ये चीज़ें परचेज करना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि मैं कहाँ कहाँ से परचेज करूँ। जो कि सिटी भी आप बता सकते हैं, उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा ये कि आप बेस्ड ऑन रिव्यूज, आप अगर कहते हैं कि मुझे कोई एक एप्लायंसेज लेनी है, कोई होम एप्लायंसेज वगैरह, वो मुझे आपको वो रिकमेंड करे, वो आपको बेस्ड ऑन द रिव्यूज एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल वो आपको कर देगा। सो इस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारे लाइफ का पार्ट बन चुकी है। सो अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ जहाँ तक, सो हम अपना टाइम, मतलब टाइम और जो हमारी जो 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 मनी है उसको हम स्पेंड ज़्यादा कर रहे होंगे। उसकी एक एग्जांपल ये है, आप सब देख लें कि किसी दौर में अगर कहीं जाना होता तो हम फ़ोन होते नहीं थे, मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो हम क्या करते, ट्रैवल करते फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, वहाँ जाकर पता चलता बंदा ही अवेलेबल नहीं है। सो आजकल क्या है, एक फ़ोन कॉल आप कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाती है, आप कहते हैं ठीक है अगर अवेलेबल है तो मैं जा सकता हूँ। सो उस एक फ़ोन कॉल ने, जिसकी प्राइस मिनिमम है, आपका टाइम और मनी और आपकी जो जो एक हैसल है वो उसने सेव की और प्रोटेक्ट की, और आपकी लाइफ में वो ईजी लेकर आया। सो इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा में। अपनी जो जो लेट्स सपोज जो बच्चों को अगर किसी मदर ने पढ़ाना है और उसकी वो उसको समझ नहीं आ रहा टेक्स्ट का, इन केस अगर कोई जो लेस लिटरेट मदर है,
सो वो क्या करे, उसकी पिक्चर बना ले, पिक्चर बनाकर एआई को दे दे और एआई से कहे कि मुझे ये एक्सप्लेन करें, और ये मेरे लेट्स सपोज मेरा बच्चा है या मुझे इसको एक्सप्लेन करके इन द फॉर्म ऑफ वॉइस और वीडियो मुझे ये डिस्क्राइब कर दे। सो बहुत ही इफेक्टिवली वो उसको डिस्क्राइब भी कर देगा, और इन एनी लैंग्वेज, ये भी उसकी कंडीशन नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होगी, नहीं किसी भी लैंग्वेज में वो कह दे, इंस्ट्रक्शन दे दे, सो वो उसको उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करके उसको दे देगा। सो ये मैं समझता हूँ इस सेंचुरी की हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और हम इसका अब इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल यूज़ कितना करते हैं ये फिर हमारी जिम्मेदारी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास अब 5 मिनट हैं प्रोग्राम में। पहले प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब से पूछते हैं कि मुस्तकबिल का स्कोप कि क्या क्या आसानियाँ एक आम शख्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रही है, और दूसरा क्या क्या प्रिकॉशंस यानी क्या क्या एहतियातें हमें इसके इस्तेमाल में करनी चाहिए। दोनों माहिरीन से हम ये पूछेंगे। पहले प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब। तो ये जो एआई का इस्तेमाल आप कह रहे हैं कि फ्यूचर इसका क्या है, फ्यूचर में आप अगर आप देखें तो कोई शोबा हमारी ज़िंदगी का ऐसा नहीं है, खा वो आम आदमी हो या कोई स्पेसिफिक टास्क हो, जिसमें ये अप्लाई नहीं हो सकता, ना हो रहा है। अब रोज़ आजकल क्या होता है कि आप सोचें कि ये जगह है जहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है, वहाँ पे कुछ अर्से के बाद एक ऐप आपको मिल जाएगी। इस तरीके से इस पे डे टू डे इस पे काम हो रहा है। और ये जो आपकी हर चीज़ जो है वो अब ऑटोमाइजेशन की तरफ जा रही है, ऑटोमेट किया जा रहा है इसमें। इसमें मिसाल तौर पे घरों में भी आप अगले जो फ्यूचर है उसमें रिपोर्ट्स आ जाएंगे, जो वो काम करेंगे जो आपको घर वाले काम करना है, सफाई के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, वो आपको पता है उसमें आपको इस तरह की सहूलियात आनी शुरू हो जाए। और पूरे घर का जो आपका, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, पूरे घर का आपके सामने हर चीज़ उसकी कि आप वहाँ आप कोई ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है, कुछ और कोई इस तरह की चीज़ आने आ रहे हैं तो उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं वहाँ दूर बैठे हुए घर पे, ये आपके इस तरीके की। तो ये यानी ये तो एक आम सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अगर हम देखें तो कोई साइंटिफिक एरिया ले लें, या आप आम आदमी की ज़िंदगी का रोज़मर्रा के चीज़ें ले लें, सब में एआई जो है वो हर तरह से आप शामिल है। यानी आप जब सुबह उठते हैं तो वहाँ से स्टार्ट से ही एआई का इस्तेमाल शुरू हो जाता है आपका, और अब आगे जाके वो फर्दर आपके हर स्टेप पे ये फ्यूचर में ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। एक तो जैसे ये हो गया। दूसरा ये आपका है कि जो इसमें इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए वो यही है कि आपको जब भी कोई, एक तो ऐप का इस्तेमाल है वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन को मालूमात ले रहे हैं तो उसके सोर्स पे जरूर जाना चाहिए। फेक न्यूज़ हैं, फेक इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेशन है, और फेक ही इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मार्केट में, जिसको बंदा अगर बगैर तहकीक के थोड़ा सा, यानी आपको मैन्युअली तहकीक थोड़ी सी करनी होगी कि इसका पीछे सोर्स क्या है। अगर आप उसके सोर्स को देख लेते हैं किसी यूआरएल पे जाके, उसका उसको एआई को ही कहें कि इसका सोर्स बताएं, वो बताएगा तो पता चल जाएगा ये फेक न्यूज़ है, फेक ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। तो इस्तेमाल में ये है कि आप ये ज़रूर कॉन्शियस रहें कि ये चीज़ें क्या सही थी बताई जा रही हैं, नहीं बताई जा रही, क्योंकि कुछ लोग, ऐसे लोग भी दुनिया में हर तरह के लोग हैं, ऐसी चीज़ें भी फैला रहे होते हैं जो कि अनवांटेड होती हैं और दूसरों को हार्म करने के लिए होती हैं। तो उनसे भी अवॉइड करना है, देखना है ये का इस्तेमाल करते हुए। और साथ आप जो है वो बेहतरीन तरीके से, अगर आप विजिलेंट हैं, बड़े कॉन्शियस होकर चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका बहुत फ़ायदा है। आपका टाइम बच रहा है, मनी बच रही है, कॉस्ट आपकी, पैसे जी बच रहे जी हैं, जी, बहुत वो शुक्रिया बच डॉक्टर साहब। जी। प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब, आखिरी 2 मिनट हमारे पास। फ्यूचर जी और प्रिकॉशंस दोनों। जी सर, पहले तो मैं थोड़ा सा फ्यूचर बता दूंगा। एआई का जो फ्यूचर है ना सर, ये ब्राइट है, और हम इन नियर फ्यूचर या फार फ्यूचर एआई के बगैर रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। सो उसमें अब असिस्टेंट से एम्प्लॉय, यानी जो एआई जा रही है वो एक असिस्टेंट से एआई, यानी जो एआई एजेंट असिस्टेंट से एम्प्लॉय की तरफ जा रही है। मैं उसकी मिसाल दूंगा हम्म, कि आजकल हम देते हैं ना, भी हम कहते हैं हमें एक ईमेल ड्राफ्ट कर दो, सही। आप फिर क्या देंगे, एक टास्क गोल दे देंगे एआई एजेंट्स को, कहेंगे ये मुझे गोल कंप्लीट करके दो, आपको वो कर देगा। उसके हम्म अलावा इसका मल्टी मॉडल यूज है। अभी हम टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, फिर टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इन्वायरमेंटल डेटा, ये सारे जो लाइव, ये सारे का सारा क्या कंबाइन होकर फिर जाकर डिसीजन करेगा। उसके बाद जो रोबोट्स हैं,
उसके बाद जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ऑटोनमस व्हीकल्स, ये सारी सर एआई का फ्यूचर है। एआई का जो रिस्पॉन्सिबल यूज़ है वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुल्क के जो लॉज हैं एआई के रिलेटेड, हमारी एआई की गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी एक हमारे पास अवेलेबल है, वो पिछले साल आई थी। सो उसके अकॉर्डिंगली हमें इसका यूज़ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एआई का ऐसा यूज़ करें जो हमारे जो जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली ना हो, और फिर हमारे लिए यानी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। और लास्ट में ये भी कि एआई का एडिक्ट भी नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा ज़रूरी है कि भाई आप लेट्स सपोज आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप बिल्कुल अपने मेमोरी में या अपने ब्रेन से काम ना करें, बस एआई को दें, उसे कहें मुझे आप दे दें इसका क्या आंसर है। सो हम इसके एडिक्ट भी ना हों, और इसका पॉजिटिव यूज़ जी, हमें करना बहुत चाहिए। बहुत और डॉक्टर साहब, हम मुझे मालूम है अभी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप दोनों शख्सियात देना चाहती हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह आप आइंदा भी प्रोग्राम्स में आएंगे, क्योंकि आप दोनों माहिरीन ने हमें बताया कि अब एआई के बग़ैर रहना मुश्किल है, तो फिर आप जैसे माहिरीन से प्रोग्राम किए बग़ैर भी मुश्किल है। रेगुलर प्रोग्राम आपके साथ होने चाहिए। जब आपके पास वक्त हो तो प्रोफेसर डॉक्टर मेहदी हसन साहब आपका, प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली साहब, बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ऐसे प्रोफेशनल्स ने वक्त निकाला। और मसनूई जहानत जो हमारी ज़िंदगी में नाज़रीन अब बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, इसके बग़ैर तरक्की तो अब नामुमकिन है, लेकिन इसके बग़ैर ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। इसको बेहतर तौर पर कैसे समझा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और फिर कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, इस पर हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है इंशाल्लाह हम और भी प्रोग्राम इस पर करते रहेंगे और आपको मुफीद मालूमात फराहम करते रहेंगे। सुबह दरख्शां की इस एपिसोड से अज़हर अली आबिदी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।